हम मीनू झा गोर लगै छी समस्त मिथिलावासी के। जितिया पूजा के शुभ अवसर पर में जितिया के संपूर्ण कथा लऽ कऽ उपस्थित छी। ई किताबी कथा छी, ई लोक कथा नहीं छी। अपने लोकनि सबसे साझा करै छी। जितिया के बहुत बहुत शुभकामना। सभक बाल बच्चा दीर्घायु रहे तकर मंगल कामना के संग ई जितिया के संपूर्ण कथा प्रस्तुत अछि अपने सबके लेल। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। एक दिन कैलाशक अति रमणीय शिखर पर में बैसल पार्वती शंकर जी सँ प्रश्न केलखिन। पूछलखिन, एहन कोन व्रत आ तपस्या छै जकरा कयला सँ सौभाग्यवती स्त्रीक संतान जीवित रहते। शंकर जी कहलखिन, आसिन कृष्ण अष्टमी तिथि क यदि स्त्री लोकनि पुत्रक कामना सँ शालिवाहन राजाक पुत्र जिमुतवाहनक कुशक प्रतिमा बना कऽ कलशक जल में स्थापना कऽ कलशक चारू भाग खूब सुसज्जित कऽ ओहि ठाम खाधि खुनि पोखरिक निर्माण कऽ एकटा पाकड़िक ठाढ़ि रोपि तै पर माटिक चिल्होर आकृतिक बना राखि देथिन आ नीचाँ में गिदरनीक आकृति बना कऽ दुनूक माथ पर में सिंदूर लगा कऽ फूल माला अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि सँ युक्त भऽ बाँसक पात पर में पूजा कयला सँ वंशक वृद्धि होइत छैक आ पुत्रक जतेक जे ग्रह चक्र रहैत छैक तकरा सँ मुक्ति भेटैत छै आ संग संग सब प्रकारक मनोरथ पूर्ण करैत छथिन भगवान जितवाहन। एहि पृथ्वी पर समुद्रक नजदीक में नर्मदाक तट पर दक्षिण दिशा में कनकावती नामक एकटा नगर छै। ओहि ठाम अनेको तरहक सेना सँ सुसज्जित मलयकेतु नामक राजा राज करैत छलाह। हुनके राज्य में बाहुलूटा नामक मरुभूमि छलै जकरा मध्य बाटे नर्मदा नदी बहैत छल। ओकरे किनार पर एकटा अति विशाल पाकड़िक गाछ छलै। ओहि पाकड़िक धोधरि में एकटा गिदरनी निवास करैत छलीह आ ठाढ़ि पर में एकटा चिल्होरनी। दुनू बहुत दिन सँ संग संग रहलाक कारणे दुनू में खूब मित्रता भऽ गेल छलनि हँ। ओहि नगरक निवासी महिला लोकनि ओहि गाछ लग आबि आसिन कृष्ण अष्टमी के जिमुतवाहनक पूजा कऽ कथावाचक सँ कथा सुनि अपन अपन घर गेली। गिदरनी आ चिल्होरनी सेहो व्रत केने छलीह। इहो लोकनि अपन अपन घर गेली। ओहि दिन संध्या समय में ओहि नगरक निवास कयनिहार जे नामी सेठ तकर एकटा मात्र पुत्र तिनकर मृत्यु भऽ गेलनि। ओकर परिजन सब नर्मदा कात में आबि अग्नि संस्कार कयलनि। अग्नि संस्कार केलाक बाद ओ सब अपन अपन घर जाइत गेला। ओहि अष्टमी के राति में टपाटप मेघ लागल छल जैसँ हाथ नहीं सूझै छलैक। ओहि भयंकर अन्हार में कखनो कखनो बिजलोका सेहो लगैत छलैया, चमकऽ लगैत छलैया। तकर इजोत में ओ मृतक मांस देख दिन भरिक जे उपासल गिदरनी तिनका धैर्य नहीं राखल भेलनि। ओ गाछ पर जे चिल्होरनी रहथिन तिनका सँ प्रश्न केलखिन। हुनका पूछि लेलखिन कि हे बहिना, जागल छ कि सुतल छ? पहिल बेर खुशीपूर्वक चिल्हो जवाब देलखिन जे जगले छी। एहि तरहें अनेक बेर रहि रहि कऽ पुछारी केलखिन गिदरनी। बेर बेर पुछारी केलाक बाद चिल्हो सोचलनि हिनका उत्तर नहीं देबाक चाही, अपना के निद्राक वशीभूत भऽ जेबाक चाही। पुनः गिदरनी के जिज्ञासा पर जवाब नहीं भेटलनि तखन ओ सोचलखिन बहिना शायद सुति रहली।
बेर बेर गिदरनीक जिज्ञासा उपरान्त जवाब नहि भेटला पर ओ अपन धोधरिसँ निकलि कऽ नदी किनार गेली। ओहिठाम नदीसँ अपन मुँहमे पानि आनि चिताक आगिके मिझौलनि। तहन चितामे जे बाँचल मांसक टुकड़ी छलैए तकरा खण्ड खण्ड काटि पेट भरिके खेबो केली आ अपना निवास स्थानमे आनि कऽ सेहो राखि लेलनि। थोड़ेक मांस आनि कऽ अपना धोधरिमे सेहो राखि लेलनि। हिनकर सब कर्तव्य वृत्तान्त ठाढ़ि पर बैसल चिल्हौरनी देखै छली। आब प्रात भेल। प्रातःकाल गिदरनी चिल्हौरनीके उदास भऽ कहलखिन, हे प्रिय, पारना करू ने, पारनके बेर भेलै। सब ग्रामीण लोकनि सब पारन तऽ केलनि, आब पारनाके बेर भऽ गेलै। हमहूँ सब जाइ छी पारन करै लए। सब स्त्री लोकनि पारन कऽ कऽ जाइ गेली। स्त्री लोकनिके देल गेल द्वारा जे देल गेल छलैए अक्षत, औंकरी आ नैवेद्य, ताहि लऽ कऽ पारन करैत छी। अहूँ करू ग। तकरा बाद कालक्रममे प्रयागमे कुम्भ लगलै। चिल्हौरनी आ गिदरनी संयोगसँ दुनू गोटे ओतय गेली, ओहिठाम कुम्भमे डूम लैके लेल। ओहिठाम एके समयमे दुनूके मृत्यु भऽ गेलनि। कुम्भमे मृत्युके कारणे गिदरनी आ चिल्हौरनी दुनूके जन्म वेदक ज्ञाता जे भास्कर नामक भिक्षुक ब्राह्मण छलाह तिनका घरमे भेलनि। दुनू गोटेके जौआँ जन्म लेलनि। दुनूके नामकरण भेल। चिल्हौरी जे छलियै से जेठ भेली, हुनकर नाम शिलावती छल, आ गिदरनी छोट भेली, हुनकर नाम कर्पूरावती राखल गेल। दुनू कालक्रममे पैघ भेली, यानी कन्यादानक योग भेली। तखन दुनूके कन्यादान भेलनि। पैघ जे छलियै शिलावती, हुनकर विवाह महामतक नामक जे महाधनीमनी लोक तिनका संग भेलनि, आ दोसर कन्या जे विवाह योग भेली, कन्याके विवाह मलयकेतु नामक महाराज छलखिन हेँ तिनका संग भेलनि। कालक्रममे कर्पूरावती गर्भवती भेली आ बच्चा जन्मो लेलकनि, लेकिन बचलनि नहि, मरि गेलनि। एहि तरहे कर्पूरावतीके 7टा पुत्र जन्म लेलकनि आ 7 मरि गेलनि। ओ लोकनि परम दुखी छली। जेठ जे कन्या शिलावती, हुनको 7टा पुत्रके जन्म भेलनि, लेकिन ओ 7 जीवित छलनि हँ। शिलावतीके सेहो कर्पूरावतीके पुत्र सभक मृत्यु परमे बड़ कष्ट होइत छलनि हँ। कर्पूरावतीके तकलीफ छलनि हँ एहि बातक जे शिलावतीके 7टा पुत्र जीवित छै आ सेवा करैत छलनि हँ। से देखि कर्पूरावतीके बड़ संताप होइ छलनि हँ, बहुत दुखी छलैए ओ। एहि दुखसँ कर्पूरावती जिमुतवाहनक पूजा दिन खटवास लऽ कऽ पड़ि रहली। राजा जखन गृहवासमे अयला तब जिज्ञासा कयलनि जे रानी कतऽ छथि, कर्पूरावती कतऽ छथि। तखन रानीके लगमे जे रहनिहार चेरी छलखिन हेँ, ओ राजासँ कर्पूरावतीके बारेमे कहलखिन, अहाँके महाराज तकैत छथि। कर्पूरावतीके सेहो जाकऽ कहलखिन जे रानी, अहाँके राजा खोज पुछारि करै छथि, अहाँके राजा ताकि रहल छथि। रानी ओकरा सभक द्वारा संवाद देलखिन जे कहून जा कऽ जे शयनागारमे सुतल छथि। तखन राजा आबि प्रश्न केलखिन, प्रिय, एना किएक सुतल छी? कर्पूरावती जवाब देलखिन, सुखे सुतल छी। तखन राजा कहलखिन, प्रिय उठू। कर्पूरावती ताहि परमे कहलखिन, अहाँ यदि हमर कहल करब तऽ हम उठब, नहि तऽ नहि उठब। तहन ओ नहि उठब। राजा जवाब देलखिन, अवश्य करब, नहि किया करब अहाँके कहल, अहाँ कहू तऽ। ताहि पर रानी राजासँ 3 बेर सत करेलनि। सत केला पर कर्पूरावती ओछाओनसँ फुरफुरा कऽ उठि गेली
आ कहलखिन हमर जे बहिन शिलावती तेकर 7 पुत्रक गर्दन काटि कऽ हमरा मंगवा दिअ। ताहि परमे राजा पृथ्वी के ठोकैत कान धरैत कहैत छथिन, पापनी एहि तरहक बात अहाँ किएक बजलहुँ? एहि तरहे बेर बेर कहलाक बाद कोनो उत्तर नहि भेटलनि, नहि पाबि पेला। हुनकर आज्ञाके स्वीकार कऽ तहन राजा कहलखिन, काल्हि अहाँके 7टा सिर अना कऽ दऽ देब। कर्पूरावती हुनकर वचनके सत्य बुझि कऽ जीमूतवाहनक पूजा कयलनि। तकरा बाद राजा अपन सत्तक रक्षाक हेतु चंडालके बजा कहलखिन, महामतक जे 7 पुत्र तकर गर्दन काटि कऽ कर्पूरावतीके देलक। 7 मूड़िके देख कर्पूरावती अति प्रसन्न भेली, बहुत खुशी भेली। कर्पूरावती ओ 7टा मूड़िके धो पियर कपड़ामे बान्हि 7टा डालामे राखि दासी द्वारा शिलावतीक 7 पुतहुक पारनाक लेल पठा देलखिन। शिलावती द्वारा नियमपूर्वक जीमूतवाहनक पूजाक कारणे ओ 7 डाला महक जे मुण्ड से तारक फल भऽ गेल आ 7 बालक जीवित भऽ गेलनि। ओ 7 बालक अपन घोड़ा पर चढ़ि अपन घर अयला। 7 भाइ स्नान ध्यान कऽ अपन अपन पत्नीक समीप पहुँचला। ओ 7 पुतहु मौसी द्वारा पठाओल गेल तारक फल अपन अपन स्वामीके देखा आ कहलखिन, ई अहाँक मौसी पारनाक लेल पठौलनि छथि। उम्हर कर्पूरावती शिलावतीक 7 पुत्र वधूक शोकाकुल कानब सुनबाक जे आनन्द तकर प्रतीक्षामे बैसल छली। जहन कानब कर्पूरावतीक नहि सुनेलनि तखन जिज्ञासाक लेल पुनः दासीके पठौलनि। दासी ओहिठाम सँ आबि सब समाचार मलकानिके सुनेलखिन। समाचार बुझि कर्पूरावती अति दुखी भेली। तखन ओ राजासँ पुछलखिन, हे महाराज, काल्हि जे अहाँ शिलावतीक 7 बेटाक सिर कटबाक देने रही से ककरो दोसरक हेतैक कि? राजा कहलखिन, प्रिय, अहाँक सामनेमे ओ 7 मुण्ड राखल छल, तहन अहाँ एहन किएक कहै छी? रानी ताहि परमे कहलखिन, हमहूँ ओकरा सबके देखलियै तऽ आश्चर्य लागल, ओ सब पुनः कोना जीवित भेल? तहन राजा बजला, प्रिय, अहाँक बहिन पूर्व जन्ममे सत व्रतक आचरण केने छथि। ओहि व्रतक प्रभावसँ हुनकर 7 पुत्र जीवित भऽ गेलनि। अहाँ ओहि सत व्रतक आचार नहि केने छलहुँ, तेँ अहाँके 7 बालक मरि गेल आ ताहिसँ अहाँ अत्यन्त दुखी रहैत छी। राजाक मुँहसँ ई बात सुनि रानी गुम भऽ गेली, कर्पूरावती गुम भऽ गेली। कर्पूरावती ठाढ़ रहली। अगिला वर्ष कर्पूरावती महामतक जे स्त्री शिलावती हुनका दासी द्वारा संवाद पठौलनि, आइ दुनू गोटे एके ठाम पूजा करब आ कथा सुनब। शिलावती दासी द्वारा संवाद पठेलखिन, कर्पूरावती महारानी छथि, हुनका बुते ई पूजा करब आ कथा सुनब संभव नहि छनि। दासी ओतयसँ आबि रानीके कहलखिन, रानी दासीके कहलखिन, हुनका 7 गोट बालक छनि ने, ताहिसँ गुमानसँ चूर छथि, तहीसँ गुमानसँ भरल छथि। कर्पूरावती प्रातःकाल संग संग पारण करब ताहि लेल दासीके पठौलखिन। दासी पुनः वापस आबि कहलखिन, ओ कहलनि, हम दुनू गोटे एक संग पारण नहि कऽ सकैत छी। ई सुनि रानीके क्रोधक ठेकान नहि रहलनि। ओ खरखरिया मंगा कऽ ओहि पर चढ़ि पारनाक जावन्तो सामग्री लऽ शिलावतीके ओहिठाम पहुँच गेली।
ओहिठामसँ पहुँचलाक बाद शिलावती आदर संग पानि लए पैर धोआ आसन पर बैसेलखिन आ पुछलखिन, बहिन, एहिठाम अहाँ कोना पहुँचलहुँ? कर्पूरावती कहलखिन, अहाँके संग मिलि हम पारण करऽके लेल आयल छी। तहन शिलावती कहलखिन, हम अहाँ संग एकठाम पारण नहि कऽ सकै छी। अहाँ राजाके राजभोग से करू आ आबो दुष्टता छोड़ू। कर्पूरावती तैयो थेथर जकाँ ओतऽ हुनका शिलावतीके लगमे बैसल रहलखिन आ कहलखिन, थेथर जकाँ कहलखिन, आइ हम अहाँके संग मिल कऽ पारण करब। शिलावती ओही वचनके बुझि जे आब ई माने वाली नहि छथि, पारनाक ओरियानमे लागि गेली। आब अहाँ हमरा संग मिल अवश्य पारण करू। तहन कहलखिन जे पहिने अहाँ हमरा संग नर्मदाक तीर पर चलू। दुनू गोटे ओतय विदा भेली। शिलावती आ कर्पूरावती दुनू मिल कऽ स्नान कयलनि। स्नान उपरान्त शिलावती कर्पूरावतीसँ प्रश्न केलखिन कि अहाँके पूर्व जन्मक बात स्मरण अछि किछुओ? एतऽ अछि, कनियो किछु याद अछि? कर्पूरावती कहलखिन, नहि, हमरा नहि किछु स्मरण अछि। तहन शिलावती कहऽ लगलखिन, इएह नर्मदा नदी अछि, इएह बाहुलूटा मरुभूमि छै, इएह विशाल पाकरिक गाछ अछि। पूर्व जन्ममे हम चिल्होरी छलहुँ आ अहाँ गिदरनी। एहि पाकरिक धोधरिमे अहाँ निवास करैत छलहुँ आ डारि पर हम एहिठामक नगर निवासी स्त्रीगण लोकनि आबि जिमुतवाहनक पूजा कयलनि आ कथा सुनलनि। हम आ अहाँ दुनू गोटे व्रत केने रही। दुनूके सभक लगमे जा हमहूँ दुनू गोटे कथा सुनलहुँ। कथा सुनलाक बाद अपन अपन निवास स्थानमे जा कऽ रहलहुँ। ओही दिन एहि नगरक जे दंता सेठ तकर पुत्रक देहांत वास भऽ गेल छलै आ ओ अपन बंधु बांधवक संग आबि चिता रचि संस्कार दए चलि गेल। तकर बाद मध्य रातिमे अहाँ हमरासँ प्रश्न कयलहुँ, प्रिय चिल्हो, अहाँ जागल छी कि सूतल छी? कएक बेर अहाँ जिज्ञासा केला पर हम चुप्पी लगा लेलहुँ। तहन हमरा अहाँ सूतल बुझि अपन धोधरिसँ बाहर भऽ नदीसँ मुँहमे पानि आनि चिताक अग्निके मिझा भरि पेट मांस खेलहुँ आ किछु आनि प्रातःकाल पारण लेल रखलहुँ। प्रातःकाल पारण लेल हमरा अहाँ कहलहुँ, प्रिय चिल्हो, पारना नहि करब? तहन हम जे अहाँके रातुक वृत्तान्त देखने रही ताहिसँ उदास हृदयसँ कहलहुँ, हे सखी, अहाँ करू, हम कयलहुँ। तहन हम ग्रामीण महिला लोकनिक द्वारा देल गेल अक्षत आ औंकरी लऽ पारना कयलहुँ। अहाँ रातुक जे नर मांस रखने छलहुँ तकरा लऽ कऽ पारण कयलहुँ आ ई सब वृत्तान्त हमरा ज्ञात आबि कऽ अहाँ देखू। ई कहि हुनका पाकरिक धोधरिमे लऽ जा कऽ नर मांसक हड्डी आ शेषांश शेष बचल मांस कर्पूरावतीके शिलावती देखौलनि। तहन कर्पूरावतीके शिलावतीके कहलनि, व्रत भग्नक दोषसँ अहाँके पुत्र सब मरैत गेल आ अहाँ दुखी होइत गेलहुँ। हम नियम पूर्वक व्रतक पालन केलहुँ, तकर फल जे पुत्र सब जीवित अछि आ प्रसन्न छी, आ एही कारणसँ हमरा अहाँमे विरोधाभाव अछि। कर्पूरावती पूर्व जन्मक वृत्तान्त शिलावतीके मुँहे सुनि ओहीठाम अपन शरीर त्याग कऽ देलनि। शिलावती ओतयसँ घुमि घर एली। तखन राजा अपन पत्नीके श्राद्ध कऽ निश्चिन्त भऽ राज्य चलबय लगला। वएह जिमुतवाहनक पूजा आइ तक मृत्यु भुवनमे लोक करैत आबि रहल छथि। एहि व्रतके नियम अनुसार केनिहार सब लोकनि सब तरहे भरल पूरल रहैत छथि।
कथा सुनलाक बाद कर्पूरक दीप जरा आरती कऽ पूजित देवता सब जे छथि जिनकर पूजा केने रहब हुनका सबके विसर्जन जरूर करा देबनि। इएह छल जितियाक किताबी सम्पूर्ण कथा अपने लोकनि सबसँ साझा केलहुँ। एहिमे उच्चारण जे किछु भी गलती भेल हैत ताहिके लेल क्षमा चाहब। पाबनि खूब नीकसँ सब गोटेके सम्पन्न हुए तकर मंगल कामना। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जितवाहन।